सीएम पुष्कर सिंह धामी का चमोली दौरा। आज जोशीमठ पहुंचकर माता अखंड महायज्ञ कार्यक्रम में की शिरकत। सेना के जवानों से मुलाकात कर तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। सीमांत जनपद उत्तरकाशी के रैथल में मनाया जाएगा बटर फेस्टिवल। सीएम धामी और पर्यटन मंत्री करेंगे मेले का शुभारंभ। काशीपुर में पकड़ाया आदमखोर तेंदुआ। लंबे समय से क्षेत्र में मचाई थी दहशत। लोगों ने ली चैन की सांस। खटीमा दौरे पर पहुंचे कुमाऊं वन संरक्षक। खटीमा पहुंचकर वन विभाग द्वारा बनाए गए ऑक्सीजन पार्क, क्रोकोडाइल पार्क, जंगल सफारी और वॉच टावर का किया निरीक्षण। रुड़की में किया गया अमर शहीद की प्रतिमा का अनावरण। विधायक समेत कई लोग हुए कार्यक्रम में शामिल। प्रतिमा का माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां रुड़की में महावीर चक्र से सम्मानित अमर शहीद मेजर आशाराम त्यागी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं प्रतिमा का अनावरण विधायक प्रदीप बत्रा और त्यागी समाज के व्यक्तियों द्वारा किया गया। लोकार्पण के बाद सभी लोगों ने शहीद मेजर को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान विधायक ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से युवा वर्ग को राष्ट्रप्रेम की प्रेरणा मिलती है और मेजर आशाराम जैसे वीर सैनिकों के कारण ही आज देश की अखंडता सुरक्षित है। देश हमेशा अमर शहीदों का ऋणी रहेगा। मुझे तो इतना एक फक्र महसूस हो रहा है कि मेरे वार्ड में एक मेजर की, जिन्होंने इतना बॉर्डर पे लड़कर अपना शौर्य का वो दिखाया है, तो हमें बहुत खुशी और वार्ड वाले भी बहुत गर्व महसूस होता है। घर घर झंडे का एक संकल्प है कि घर घर झंडा होना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम भी अपने वार्ड में घर घर झंडा दे रहे हैं और बहुत अच्छे से इस पर्व को मना रहे हैं। सभी समाज में उत्साह है। हर्षवर्धन सभी चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, उनकी जो इतिहास है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा का आगाज हो गया है। 15 अगस्त तक चलने वाली इस तिरंगा यात्रा के अंतर्गत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गोचर और कर्णप्रयाग में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा यात्रा निकाली। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि आज देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश को मजबूत किए जाने को लेकर कांग्रेस पूरे देश में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि देश आज खतरे में है। देश की बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा भी खतरे में है। भाजपा सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, मगर आज लोग बेरोजगार होकर घर पर बैठे हैं। महंगाई आज चरम पर है, जिससे गरीब के घर चूल्हा जलना मुश्किल हो गया है। देहरादून में 5 गुना रॉयल्टी बढ़ाए जाने को लेकर ठेकेदार विरोध कर रहे हैं। इसी कारण ठेकेदारों ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दी। प्रदेश भर के ठेकेदार एकजुट होकर सरकार के नए नियम को मोर्चा खोल रहे हैं, नियमों का विरोध कर रहे हैं, जिसके चलते शहर में चल रहे विकास कार्यों पर रोक लगा दी गई है। वहीं ठेकेदार कल्याण समिति के अध्यक्ष गोविंद सिंह पुंजीर ने बताया कि शासन रोज नए नियम लाकर वसूली का धंधा बना रहा है और इन्हीं नियमों के चलते ठेकेदारों में आक्रोश है। साथ ही ठेकेदार कल्याण समिति के सचिव राजेंद्र सिंह कुंवर का कहना है कि ठेकेदार मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और विधायक तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। सरकार की ये जन विरोधी और ठेकेदार विरोधी ये नीतियां जब तक नहीं बंद होंगी, जो हम पे थोपी गई हैं, तब तक हम सब ठेकेदार भाइयों का साथ देंगे और ये कार्य बंद कर रहे हैं हम आज से। देखिए, नुकसान तो हमसे ज़्यादा एक जो लेबर दिन दिहाड़ी वाला मजदूरी वाला आदमी है, उसका हमसे ज़्यादा नुकसान होगा कि जिसका की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार के ऊपर जाएगी कि वो दिन दिहाड़ी वाला जो रोज रोजगार करता है, अपना रोज कुआ खोता है, रोज पानी पीता है, उसको उसकी आय का साधन क्या होगा अगर हमारे पास काम नहीं करेगा पूरे प्रदेश में। हर मंत्री, हर विधायक
और इवन मतलब डीएम के माध्यम से सीएम साहब तक, यानी हर जो चैनल होता है ना, प्रॉपर चैनल, वहाँ से अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। जब सरकार ने अभी तक कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो हम आंदोलनरत हैं और हम इसी कड़ी में अपने काम बंद करवा रहे हैं और ये काम तब तक बंद करवाते रहेंगे जब तक हमारी मांगी नहीं जाती। हल्द्वानी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घरों और दुकानों में तिरंगे वितरित किए। मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत में हर जगह तिरंगे बांटे जा रहे हैं। उसी कड़ी में हल्द्वानी में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़े स्तर पर कार्यक्रमों को मनाया जा रहा है। जनता के सहयोग से इस तिरंगा यात्रा को और भी भव्य रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा इस देश को आह्वान किया गया है कि देश के 75वें आजादी के वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी के निमित्त हर घर तिरंगा का वर्तमान में कार्यक्रम चल रहा है। घर घर जाकर लोगों के दुकानों पर जाकर उनको हम कल के तिरंगा यात्रा का निमंत्रण भी दे रहे हैं, साथ ही उनको झंडा और एक सुतली भी दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं और लोग बड़े हर्षोल्लास से स्वागत कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने हमेशा हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारा ये जो झंडा है ये हमारे सिर्फ पूरे एक विधानसभा में लगभग हम लोग 40,000 लगभग हम लोग झंडे हर घर में तिरंगा फहराने का जो हम लोग कार्य करेंगे, पुनीत कार्य। सिर्फ हम झंडा ही नहीं फहराएंगे बल्कि हमारे दिल में भी तिरंगा लहराएगा, माथे में भी तिरंगा लहराएगा निश्चित रूप से, और हम लोग हिंदू और हिंदुस्तान के सही अर्थों को हम लोग समझाने का कार्य करेंगे। कुमाऊं वन संरक्षक डॉक्टर पीके पात्रो खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने ऑक्सीजन पार्क, क्रोकोडाइल पार्क, जंगल सफारी और वॉच टावर का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएफओ संदीप कुमार, आईएफएस डी नायक सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर पीके पात्रो ने वन्य जीव सुरक्षा, वनों के संरक्षण और वन्य संपदा की तस्करी पर रोकथाम लगाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ढंग से कैसे हम इसको व्यवस्थित कर पाएंगे, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इसको करेंगे और जो भी नया संभावना है, नई संभावना है इस क्षेत्र में, उसके लिए भी प्रयासरत करेंगे। देहरादून के डोईवाला में सड़क हादसा हुआ। लाल तप्पड़ फन वैली के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 17 यात्री सवार थे। इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना है, जिसमें से 4 यात्री गंभीर घायल हैं। घायलों को ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया है। ये यात्री बस दिल्ली से देहरादून आ रही थी। तो भीषण सड़क हादसा हुआ है। देहरादून के डोईवाला में सड़क हादसा हुआ। लाल तप्पड़ फन वैली के पास एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 17 यात्री सवार थे। इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की सूचना भी है, जिसमें से 4 यात्री गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बुग्याल में पारंपरिक और ऐतिहासिक मक्खन होली बटर फेस्टिवल यानी कि अढूडी उत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। 17 अगस्त को आयोजित होने वाले पारंपरिक उत्सव में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस बार ये आयोजन कोरोना काल के बाद आयोजित किया जा रहा है। आजादी की वर्षगांठ के मौके पर दूध, मट्ठा और मक्खन की होली मनाई जाएगी। इस बार दयारा बुग्याल में 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाएगा। विधायक सुरेश चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि दायरा बुग्याल के साथ आसपास के पर्यटन स्थलों को भी विकसित करने के लिए सरकार से मांग की गई है। उत्तरकाशी के इस क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देखो, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे प्रयास नहीं हुआ। आप अगर रैथल के अंदर गए होंगे, आप अगर अगोड़ा के अंदर गए होंगे, तो पहली की स्थिति में आज अगोड़ा के अंदर कम से कम 30-40 होम स्टे बन गए। लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है। आपका रैथल के अंदर है कई होम स्टे बन गए हैं। वहाँ पे जो है तमाम जितने हमारे घोड़े खच्चर वाले हैं, जितने टेंट वाले हैं, जितने वहाँ पे गाइड हैं, पोर्टर हैं, काफी लोगों को रोजगार मिल रहा है। लेकिन इसको और वृद्धि करने की जरूरत है। हम दयारे की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ कल्याण है, गिडारा है, डूडीताल है, तमाम लेकिन इनको विकसित करने के लिए एक नई नीति होनी चाहिए। और इस विजन पर मुझे विश्वास है इस समय कि मेरा भी यही विजन है
कि उत्तरकाशी से लेके बाबा काशी विश्वनाथ उत्तरकाशी से लेके और गंगोत्री तक चारों तरफ के हमारे जितने भी हमारे बुग्याल हैं, जितने भी हमारे ट्रैक मार्ग हैं, कहाँ पर क्या अच्छा हो सकता है, उसका पूरा एक हब बनाकर हम इसके लिए प्रयासरत हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को 9 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का 100% सहयोग सरकार को मिलेगा। मुनीश सैनी वरिष्ठ भाजपा नेता ने जानकारी देते हुए बताया कि 75वें वर्षगांठ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा फहराया जाए और हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी सफल बनाने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा और हमारी पार्टी द्वारा एक आह्वान किया गया है कि हर घर तिरंगा। सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि प्रत्येक घर पर तिरंगा लहराना चाहिए, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना अभियान चलाया है, हर घर तिरंगा। और हर घर तिरंगे के लिए हम लोग जाके सब जगह बैठ के कर रहे हैं और हमें ऐसी आशा है कि प्रत्येक घर पर हर घर तिरंगा हमारा लहराएगा। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां हल्द्वानी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घरों और दुकानों में तिरंगे वितरित किए। मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान आजादी के 75वें साल के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत में हर जगह तिरंगे बांटे जा रहे हैं। इसी कड़ी में हल्द्वानी में भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा बड़े स्तर पर कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। जनता के सहयोग से इस तिरंगा यात्रा को और भी भव्य रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा ये देश को आह्वान किया गया है कि देश के 75वें आजादी के वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा है। इसी के निमित्त हर घर तिरंगा का वर्तमान में कार्यक्रम चल रहा है। घर घर जाकर लोगों के दुकानों पर जाकर उनको हम कल के तिरंगा यात्रा का निमंत्रण भी दे रहे हैं, साथ ही उनको झंडा और एक सुतली भी दे रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं और लोग बड़े हर्षोल्लास से स्वागत कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने हमेशा हम लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारा ये जो झंडा है ये हमारे सिर्फ पूरे एक विधानसभा में लगभग हम लोग 40,000 लगभग हम लोग झंडे हर घर में तिरंगा फहराने का जो हम लोग कार्य करेंगे, पुनीत कार्य। सिर्फ हम झंडा ही नहीं फहराएंगे बल्कि हमारे दिल में भी तिरंगा लहराएगा, माथे में भी तिरंगा लहराएगा निश्चित रूप से। और हम लोग हिंदू और हिंदुस्तान के सही अर्थों को हम लोग समझाने का कार्य करेंगे। खटीमा में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी, गोपाल सिंह राणा, पूर्व सांसद महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में उमाऊ से पहनिया चौराहे तक निकाली गई। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर शहीदों की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए। बता दें कि कांग्रेस की ये यात्रा 9 अगस्त से 15 अगस्त तक निकाली जाएगी। पूरे देश भर में भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा की जो है शुरू हो रही है और 15 अगस्त तक चलेगी। उधम सिंह नगर जिले के इस यात्रा की शुरुआत खटीमा से है और आज ये खटीमा पारिन बैंकेट हॉल से चलकर पहनिया चौराहे तक हम लोग ले जाएंगे। उसके आगे नानेमता विधानसभा के लिए गोपाल सिंह राणा जी के नेतृत्व में आगे ये यात्रा जाएगी और आने वाले 15 अगस्त तक हर विधानसभा में और पूरे जिले में मिलाकर 75 किलोमीटर की यात्रा है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट काशीपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि वे कुमाऊं के दौरे पर निकले हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान को प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सफल बनाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे अन्य राजनीतिक दलों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि वे 15 अगस्त को अपने घर पर भी तिरंगा फहराएंगे। उन्होंने कांग्रेस की तिरंगा यात्रा मुहिम का भी स्वागत किया। भारतवर्ष का कोई परिवार ऐसा ना हो जहाँ तिरंगा न दिखाई दे और हमारा जो उत्तराखंड है ये वीर भूमि है। मैं उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि 15 तारीख का दिन उनके घर में भी तिरंगा दिखना चाहिए। कोटद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारत जोड़ो तिरंगा यात्रा शुरू की। इस दौरान झंडा चौक से तहसील परिषद तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं पेशावर कांड के नायक वी चंद्र सिंह गढ़वाली की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने
भारत जोड़ो अभियान के तहत यहाँ पे कोटद्वार में एक रैली निकाली है तथा केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम शहरों पे भारत जोड़ो अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका एक ही मकसद है, भारत पे कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, हम उन्हें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड की स्नातक स्तरीय परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, जिन्होंने लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी नगरपालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा, जल्द नियुक्ति की मांग की। परीक्षा में हुए घोटाले की जांच का स्वागत कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की भी मांग की गई। नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने अभ्यर्थियों की बात सीएम धामी तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। जांच का पूर्ण समर्थन करते हैं और जांच के बाद जो भी निर्णय आता है उसमें मेहनती छात्रों का हित ध्यान में रखा जाए, क्योंकि बहुत लंबे समय से ये सभी मेहनती छात्र बहुत लंबे समय से प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए हैं और बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। अब डीबीबी संपन्न हो चुका है, तो मेहनती छात्रों को नियुक्ति दी जाए। जिन्होंने मेहनत करी है उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए और हम सरकार के भी सपोर्ट में है कि सरकार जो भी जाँच करेगी उनमें जो भी जिन लोगों ने भी घोटाले किए उनको सजा दी जाए और बाकी जिनकी मेहनत से हुआ है उन्हें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए। बच्चे बहुत सारे बच्चे हैं, मेहनत करके सफलता प्राप्त करते हैं और मेहनत भी रात दिन हाथ तोड़ मेहनत करके ये किसी भी परीक्षा में निकलते हैं। और हमारा दुर्भाग्य है कि यहाँ कुछ ऐसे दलाल भी हैं जो बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और साथ ही साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि इसकी जाँच करवाई और जाँच के उपरांत पाया गया कि बहुत सारे बच्चे अपनी इधर उधर से व्यवस्था करके नौकरी पाने को लालच थे। देहरादून से खबर मिल रही है, जहां 5 जिलों में आज भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में बारिश हो सकती है। पर्वतीय जनपदों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। नदी नाले किनारे बसे हुए हैं और जो नदी नाले किनारे बसे लोग हैं उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन आशंकित क्षेत्रों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, 5 जिलों में आज भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। देहरादून, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भारी बारिश हो सकती है। पर्वतीय जनपदों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। नदी नाले किनारे बसे लोगों और भूस्खलन आशंकित क्षेत्रों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। तो उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश लगातार हम देख रहे हैं हो रही है। 5 जिलों में आज भारी बारिश के आसार मौसम विभाग द्वारा जताए गए हैं। बता दें, इन जिलों में देहरादून, चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग शामिल हैं, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जताई है। इसके साथ ही आपको बता दें, पर्वतीय जनपदों में बिजली गिरने की भी आशंका मौसम विभाग ने जाहिर की है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की, एहतियात बरतने की अपील मौसम विभाग ने की है। देहरादून से खबर है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में गन्ने की बुआई होगी। जिन क्षेत्रों में 28 से 32 डिग्री तापमान है वहां बुआई की जाएगी। पिथौरागढ़ में गन्ने की खेती के लिए 293 किसान आगे आए हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में भी सरकार गन्ने की खेती को लेकर विचार कर रही है। देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जनपद में गन्ने की खेती हो रही है। सरकार ने पेराई सत्र 2022-23 के लिए राज्य में 92 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र चिन्हित किया है। तो 2024 में 1 लाख, वर्ष 2025 में 1.10 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित किया जाएगा गन्ना क्षेत्र। और इस पूरे मामले को लेकर अब सरकार विचार कर रही है कि गन्ने की खेती को राज्य में बढ़ावा दिया जाए। तो देहरादून से खबर है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों में अब गन्ने की बुआई हो सकेगी। जिन क्षेत्रों में 28 से 32 डिग्री तापमान है वहां बुआई की जाएगी। पिथौरागढ़ में गन्ने की खेती के लिए 293 किसान आगे आए हैं। चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में भी सरकार गन्ने की खेती को लेकर विचार कर रही है।
देहरादून में धूमधाम से टपकेश्वर महादेव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि शोभा यात्रा में पहली बार भगवान शिव के 11 रुद्र रूपों की झांकियां निकाली जा रही हैं। वहीं शहर के कई मार्गों से होते हुए यात्रा गढ़ी कैंट स्थित प्राचीन टपकेश्वर महादेव मंदिर में संपन्न हुई। सहारनपुर रोड स्थित शिवाजी धर्मशाला में शोभा यात्रा निकलने से पहले सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधायक, देहरादून के मेयर, डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। बता दें कि इस बार शोभा यात्रा में खास बात ये रही कि शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। सहारनपुर चैक, घंटा घर और टपकेश्वर महादेव मंदिर पर फूलों की वर्षा हुई। हमारे साक्षात महादेव हैं यहाँ पर, और पवित्र श्रावण मास भी है। श्रावण मास में यहाँ पर विशाल भक्तगणों का जो संगम है यहाँ पर हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि शुभ है यहाँ पर। और जहाँ अभी हमारे यहाँ पर विशाल कांवड़ यात्रा, जिसमें करोड़ों लोगों ने भाग लिया है, और अब ये टपकेश्वर महादेव की यात्रा हो रही है, इसमें भी हजारों लोग प्रतिभाग करेंगे। सभी को भगवान की कृपा हो, सभी की भगवान मनोकामना पूर्ण करें। और टपकेश्वर महादेव हमारे साक्षात यहाँ पर महादेव के रूप में विराजमान है। हम सब पर कृपा करें, पूरे प्रदेश पर कृपा करें। देखिए, हेलीकॉप्टर वर्षा एक जो हमारी टपकेश्वर सेवा दल समिति टीम बनी हुई है, उनका उत्साह का था। 11वीं शोभा यात्रा में भी हमने पुनः 2012 में भगवान के ऊपर, भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा किया गया था, परंतु ये 21वें वर्ष में कोरोना काल से सब निवृत्त हो गए। खुशी का माहौल है। बाबा इसी तरीके से सबको निरंतरता दे, पुनः ये लौट करके न आए, तो सेवकों के मन में विचार था। इसी को देखते हुए उस मार्गों में जहाँ बाबा का यात्रा निकलेगी, उसके लिए पुष्प वर्षा का आयोजन किया गया है। श्रम विभाग ने लोहाघाट में शिविर का आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय सहायक श्रम आयुक्त मुकेश गर्ग और जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी भट्ट मौजूद रहीं। शिविर में श्रमिकों के प्रधानमंत्री श्रम योगी मनाधन योजना के कार्ड बनाए गए, साथ ही श्रमिकों को योजनाओं की जानकारी दी गई। जो लोग हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं लाभ के लिए, मेनली मैंने पहले भी मीडिया बंधु के माध्यम से बताया था कि ये उत्तराखंड श्रम कल्याण बोर्ड देहरादून द्वारा ही योजना संचालित की जाती है। श्रम विभाग इस योजना में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है, ये देहरादून से ही डिसीजन लिया जाता है। हम लोग सिर्फ इसके एक फंक्शनल बॉडी हैं कि जैसे ही सामान आएगा तो उन लोगों को वरीयता के आधार पर दिया जाएगा जो लोग पहले कार्ड बना चुके हैं, लेकिन बशर्ते उनका हमारे यहाँ फाइल जमा होना बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार की ये राष्ट्रव्यापी योजना के अंतर्गत सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जो इस योजना के पात्र हैं, उनको 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन 60 वर्ष के बाद प्रतिमाह उनको प्राप्त होगी। तो ये एक बहुत बड़ा सामाजिक सुरक्षा योजना हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक भाई बहनों के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में लॉन्च की थी, और जो इस समय इसका मेगा अभियान चल रहा है। सभी श्रमिक भाई बहनों से मेरा अनुरोध है जो इस योजना के पात्र हैं, 100% अधिक संख्या में इसके अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इसका अपना लाभ सुनिश्चित करें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।